नमस्कार। एक मुकाबला चल रहा था सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच। ये रेस चल रही थी। कभी सूर्य कुमार यादव आगे हो रहे थे, कभी हार्दिक पांड्या उन्हें पछाड़ते नजर आ रहे थे। लेकिन आखिरकार सूर्या ने ऐसी चमक बिखेरी कि हार्दिक पांड्या फीके पड़ गए और भारतीय टीम के T20 टीम के कप्तान घोषित कर दिए गए सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, हार्दिक पांड्या जो पहले कप्तानी कर चुके थे, जो रोहित शर्मा के बाद ये कहा जा रहा था कि भारतीय टीम के T20 में कम से कम अगले कप्तान होंगे, T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे। स्वाभाविक तौर पर वो माने जा रहे थे कि रोहित शर्मा के एब्सेंस में, उनकी गैर मौजूदगी में कमान उनके हाथों में होगी। पीछे छोड़ते हुए, पछाड़ते हुए सूर्य कुमार यादव आगे आ गए और कहा कि नहीं, अब जो है ये जिम्मेदारी मेरे हाथों में होगी। क्या कुछ चला, सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, गौतम गंभीर बहुत गंभीरता से अपनी बात रखते हुए नजर आए। कौन सी बात थी जो सूर्य कुमार यादव के पक्ष में चली गई, हार्दिक पांड्या के हाथों मायूसी क्यों लगी, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे इस पर खुलकर। मैं करुण कुमार और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मौजूद है। और साथ ही साथ बात होगी कि वनडे में जो चीजें दिखाई पड़ रही है, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली भी है, उसमें भी कुछ नाम वैसे हैं जो चौंका रहे हैं। लेकिन T20 में तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो चौंका रहे हैं। जो है वो चौंका रहे, जो नहीं है उसमें वो भी चौंका रहे। आखिर किस तरह से चयन यहां पर ये काम आगे बढ़ा था, आखिर क्यों इसमें देरी होती रही, पहले एक दिन, फिर दूसरे दिन, फिर शाम, फिर इस तरीके से देरी होती रही। क्या कुछ चल रहा था वहां पर, कौन किसे लेकर नाम पर बैठ गया, कौन किसके नाम पर कह रहा था कि नहीं ये शामिल करोगे तो फिर अभी इसे अनाउंस नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो सूर्य कुमार यादव का नाम सामने आया, ये गौतम गंभीर ने पहले कह दिया था कि हमें उन खिलाड़ियों पर भरोसा करना है जो हमारे लिए हमेशा उपलब्ध होंगे। हम प्रायोरिटी में उन खिलाड़ियों को नहीं रखेंगे जिनके पास टाइम की कमी होगी, जिनके कुछ और अदर कमिटमेंट्स होंगे। हमें कमिटमेंट सिर्फ टीम इंडिया के लिए चाहिए। और ये बात सूर्य कुमार यादव के पक्ष में गई। वो पहले भी 7 मैच में भारतीय टीम की कमान संभाल चुके हैं, अनुभव है उनको। लेकिन हार्दिक पांड्या के सामने ये सरप्राइज कहा जा सकता है। हालांकि इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी, हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, अपने वीडियो में है, हम दिखा भी आपको रहे थे। शिवानी, कौन कौन सी बातें यहाँ पर, कौन कौन से फैक्टर्स, और खासकर रियान पराग जैसे खिलाड़ी भी बहुत ज्यादा यहाँ सरप्राइज करते रहे। कुछ नाम जो बाहर रहे, ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर बात हो रही है, कुलदीप टीम के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित हुए, वो T20 में नहीं रहे। बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे चौंकाने वाली बातें। क्या कुछ सिलेक्शन कमेटी की बैठक में बहुत गंभीरता से मामला आगे बढ़ा, जरा बताइए। मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है इस बार। इतना डिस्कशन इससे पहले शायद कभी राहुल द्रविड़ ने, और जब कप्तान रोहित शर्मा थे, तो शायद इतना डिस्कशन कभी नहीं हुआ होगा जितना डिस्कशन इस बार हुआ है। श्रीलंका दौरे के लिए इस तरह से डिस्कशन हो रहा था जैसे आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड सुन रहे हैं, उस तरह से जो है वो डिस्कशन लगातार जारी था, किसको इंक्लूड करा जाए, किसको हटाया जाए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, वर्ल्ड कप जब तक चल रहा था, जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप, जिस तरह से उनका बीता है, सबसे ज्यादा नाम जो था वो हार्दिक पांड्या का था कि हार्दिक पांड्या कोई जो अगली जो भी सीरीज होगी उसमें T20 का कप्तान जो है वो उनको बनाया जाएगा। जिम्बाब्वे दौरे पे जरूर रेस्ट था, लेकिन उसके बाद श्रीलंका दौरे पे लगभग ये तय माना जा रहा था कि भाई जो अगला दौरा होगा यानी श्रीलंका दौरा, उसमें हार्दिक पांड्या ही आपको कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उप कप्तान भी थे वर्ल्ड कप में, तो वही रोहित शर्मा के साथ भी ज्यादातर रहे हैं। और जब जब उनको मौका मिला है, टीम को अच्छे से लीड भी करा है, आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा था एज अ कैप्टन। उसके बाद मुंबई इंडियंस के साथ सफर उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उम्मीदें हार्दिक पांड्या से ही थी कि उन्हीं को ही बनाया जाएगा, उनकी फर्स्ट चॉइस होंगे। लेकिन जब से गौतम गंभीर जो है उनको हेड कोच जो है उसकी वो बन गए हेड कोच, उसके बाद से जो है वो सब कुछ, मुझे लगता है सिनेरियो भी चेंज हो गया। सूर्य कुमार यादव का नाम अचानक से सामने आने लग गया। रिपोर्ट्स कहने लगी कि शायद अब जब सिलेक्शन कमेटी जब चुनेगी तो शायद सूर्य कुमार यादव को ऊपर रखेगी हार्दिक पांड्या से, कंसिस्टेंसी को देखते हुए कि कौन ज्यादा फिट रहता है, कौन ज्यादा अवेलेबल रहता है, किसको हम ज्यादा आगे 2026 के वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बना के रख सकते हैं। तो उसमें सूर्य कुमार यादव का नाम आया था, और कहीं ना कहीं इसके पीछे का रीजन गौतम गंभीर को भी माना जा रहा है कि गौतम गंभीर का ये मानना था कि सूर्य कुमार यादव जो है वो एक बेटर चॉइस है हार्दिक पांड्या से। जबकि हार्दिक पांड्या जो है वर्ल्ड कप में भी अभी रोहित शर्मा के साथ थे, एज अ वाइस कैप्टन थे। तो आप ये देखिए, बनाया सूर्य कुमार यादव को बनाया, लेकिन हार्दिक पांड्या को वहां पर वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया, आपने शुभमन गिल को वहां पे वाइस कैप्टन बनाया। मतलब
आपकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें हार्दिक पांड्या कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। एज अ प्लेयर जरूर आपने उनको शामिल किया है, लेकिन आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं है। एज अ कैप्टन हो या फिर एज अ वाइस कैप्टन हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब देखना होगा कि श्रीलंका दौरा पूरा कैसा जाता है, किस तरीके से टीम इंडिया शिवानी, आपने कहा जा सकता है कि सिलेक्शन कमेटी ने गौतम गंभीर के आगे एक तरीके से सरेंडर कर दिया। जो भी बातें थी, गौतम गंभीर ने ये बात कह दी कि हमसे अगर रिजल्ट चाहते हो तो हमें वैसे ही खिलाड़ियों को हमारी टीम में रखो या फिर वैसे ही खिलाड़ियों को जिम्मेदारी सौंपो जिसे हम चाहते हैं। और कहीं ना कहीं के आर का कनेक्शन भी इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब सूर्य कुमार यादव, ये माना जाता है कि केकेआर में भी अगर बढ़ाया था तो उस समय गौतम गंभीर वहां कप्तानी कर रहे थे, और वहां से श्रेयस अय्यर को देखिए यहां पर लाया गया वनडे में, जबकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं है। हर्षित राणा जो कि दिल्ली के खिलाड़ी हैं, वो केकेआर से खेलते हैं, उनको टीम में जगह मिली है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ये कह रहे हैं कि अगर मैं हूं हेड कोच तो आपको वैसी ही टीम देनी होगी। सिलेक्शन कमेटी में अजीत अगरकर भले ही चेयरमैन हो, लेकिन बातें हमारी सुनी जानी चाहिए। शायद ये बात पूरे दमखम के साथ गंभीर ने अपनी बात सामने रखी। शिवानी, और कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद जो वर्ड हम जो अक्सर यूज नहीं करते कि फेवरेटिज्म जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिला है, क्योंकि अगर आप पूरा स्क्वाड उठा के देखेंगे, श्रेयस अय्यर जिनका नाम ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, आप उनको वापसी करवा रहे हैं, आप उनको टीम में ले आए हैं। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ का आपने नाम लिया था, ऋतुराज गायकवाड़ को आपने किस बेसिस पे उनको बाहर कर रहे हैं T20 से, वो समझ नहीं आया। क्योंकि पहले तो वो आपके लिए ओपनिंग कर रहे थे, उसके बाद आपने शुभमन गिल ने कहा कि नहीं भाई ओपनिंग तो मैं ही करूंगा, तो भैया आप उनको तीसरे नंबर पे ले आए। उसके बाद आपने जिम्बाब्वे के आखिरी मैच में उनको ड्रॉप किया और अब उनको पूरी की पूरी जो सीरीज होने वाली है उसमें स्क्वाड में उनका नाम ही नहीं है। तो ऋतुराज को लेकर इस टाइम फैंस भी लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ तक शुभमन गिल पे भी सवाल उठा रहे हैं कि एजेंडा चलाया जा रहा है ऋतुराज गायकवाड़ के खिलाफ। जो आप लोगों ने संजू सैमसन के साथ किया वो अब शायद आप ऋतुराज के साथ भी करें। बिल्कुल, शुभमन गिल तो फिर भी परफॉर्म किया। शिवानी, यहाँ रियान पराग के बारे में हो रहा है कि आपने जिम्बाब्वे 2 रन 22 रन कुल 24 रन 2 पारियों में बनाए और ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली। आपको दोनों टीमों में जगह मिल गई है, T20 में भी, वनडे में भी। आखिर क्या ऐसी खास बात रियान पराग में नजर आई अगर इन परफॉर्मेंस की बात करें? अगर गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को लेकर आए और उनके पास ये जस्टिफिकेशन है कि वो उस तरह के प्लेयर है कि वो आपके लिए बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो फिर आप ऋतुराज को बाहर नहीं रख सकते। उनका हालिया फॉर्म देखते हुए आपने उनको जब जब जिस पोजीशन पे खिलाया है उन्होंने आपके लिए वो खेला है, ठीक है। आप उनको चेन्नई सुपर किंग्स में ओपनिंग करते हुए देखते हैं, यहाँ पर भी आपने ओपनिंग कराई। जब आपको लगा कि नहीं शुभमन ओपन करेंगे, आप उनको नीचे तीसरे नंबर पे आपने खिसकाया, तो वो तीसरे नंबर पे भी खोले। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अंदर जो है वो अब पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए कोच और कप्तान दोनों नए हैं और अब वो जो तालमेल जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे वो बिठाना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल होगा। रोहित और राहुल द्रविड़ के साथ था कि वो एक ही चीज के साथ कंसिस्टेंट थे, उन्होंने चेंजेस ज्यादा किए नहीं थे और तो एक ही आप देखेंगे पूरी पूरी वही टीम चल रही थी। वो कप्तान भी हार्दिक पांड्या को ही रख रहे थे, चाहे कुछ भी हो, चाहे बाहर से जितना मर्जी पब्लिक बोल रही हो, फैंस बोल रहे हो कि नहीं हार्दिक पांड्या उतना डिजर्व नहीं करते, लेकिन टीम उन्हीं के साथ थी। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इतने ज्यादा चेंजेस करना भी कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक तो आपके पास रोहित और विराट नहीं है और आप उसका विकल्प नहीं ढूंढ सकते। अभी आप ये नहीं कह सकते ये 2 प्लेयर रोहित और विराट की जगह लेंगे, वो जो 2 प्लेयर आएंगे वो अपना खेल खेलेंगे और उससे जो है वो टीम को जिताएंगे। तो रोहित और विराट की जगह वैसी खाली है। यहाँ पर पांड्या बुरी तरीके से अलग थलग पड़ गए थे और यहाँ उनके खिलाफ जो मुंबई इंडियंस की कप्तानी उन्हें दी गई थी रोहित शर्मा को हटाकर, तो जो पश्चिमी क्षेत्र के सेलेक्टर्स भी आए जाते हैं तो वो वहां पर मुंबई की लॉबी वो नाराज थी हार्दिक पांड्या से। ईस्ट में आपको वैसे ही सपोर्ट मिल रहा है गौतम गंभीर की वजह से, और दिल्ली की लॉबी नॉर्थ क्षेत्र की वहां पर भी सपोर्ट। तो यहां पर हार्दिक पांड्या के सपोर्ट में कोई भी नहीं। सूर्य कुमार यादव यानी गौतम गंभीर को लेकर जो बातें हुई बहुत आसानी से मान ली गई, क्योंकि अजीत अगरकर भी कह रहे हैं भाई रोहित शर्मा को हटाकर अगर तुम कप्तान बने थे मुंबई इंडियंस को कहां तुम पहुंचा दिया, और अब अगर रोहित शर्मा ने देखो T20 वर्ल्ड कप जिता दिया है, तो अब जो बातें यहां होंगी रोहित शर्मा को लेकर या फिर जो गौतम गंभीर कह रहे हैं हमें युवा टीम चाहिए T20 को लेकर, तो कहीं पर भी हार्दिक पांड्या को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ना तो मुंबई लॉबी उनके फेवर में आई, नहीं देखा जाए तो जो उनके पहले सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर सामने आए। जो वेस्टर्न लॉबी है यहाँ पर वहां पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो पश्चिम क्षेत्र का वैसा नहीं उनको साथ मिला, नॉर्थ क्षेत्र वैसे ही अलग हो गया, ईस्ट क्षेत्र जो है वो वैसे ही देखा जाए तो पश्चिम बंगाल और बिहार ये जो है वही आता है, वहां के जो भी खिलाड़ी होंगे उनको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं बुरी तरीके से घिर गए थे। और सूर्य कुमार यादव हमेशा देखिए वो कमिटमेंट तो उनकी दिखाई पड़ती है। तो गौतम गंभीर अगर ये बात करें कि हमेशा कमिट करने वाला खिलाड़ी चाहिए, जो फुल्ली कमिटमेंट उसकी हो टीम के लिए, जो इधर उधर ना जाए। अब हार्दिक पांड्या को देख लीजिए कि कई बार एड्स के लिए कहते हैं, कई बार परिवार के लिए जाते रहे, और ये बातें कहीं ना कहीं नोटिस की जा रही थी।
तो ये सारी चीजें जो है उनके खिलाफ चली गई, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और केएल राहुल को भी देखिए, जो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि हम युवा खिलाड़ियों को ही तरजीह देंगे, तो केएल राहुल जो कैप्टन मटेरियल थे वो वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया गया, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया वनडे में भी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभमन गिल को आप स्कीम ऑफ थिंग्स में कैसे ला रहे हैं, जब आपके पास केएल राहुल वहां पर मौजूद है, आपके पास हार्दिक पांड्या वहां पर मौजूद है, आपको एटलीस्ट वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या को, ठीक है आप स्कीम ऑफ थिंग्स में अपनी सूर्य कुमार यादव को 2026 के हिसाब से आप कप्तान देख रहे हैं, लेकिन आपको उप कप्तान एटलीस्ट हार्दिक पांड्या को रखना चाहिए। हाल ही उनका फॉर्म देखते हुए अच्छा फॉर्म उनका था, और सबसे ज्यादा चर्चा, क्योंकि ओडीआई में चलिए आपने विराट और रोहित की जो है वो वापसी करा दी है, उनको बोला है कि चलिए अपना ब्रेक खत्म करिए, वापस सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आई शिवानी, हालांकि कि हार्दिक पांड्या से ये कहा गया था कि आप जो है सूर्य कुमार यादव के अंडर में वाइस कैप्टन बनेंगे, उन्होंने इशारों में कह दिया था कि इससे बढ़िया हमें जो है वो नॉवल प्लेयर के रूप में टीम में रखिए, वाइस कैप्टन बनाकर हमारी और बेइज्जती न करें, सूर्य कुमार यादव को बना देंगे और हमें जो एक स्वाभाविक मैं यहाँ पर चॉइस हूं, तो मैं फिलहाल पूरी तरह से फोकस करना चाहता हूं गेम पर, मुझे जिम्मेदारी अभी नहीं संभालनी, अपने आप को निखारना है, और ऐसा कहकर वो बसते नजर आए थे। मुझे लगता है कहीं इस सबसे कहीं जो अंदर का माहौल है, यानी ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब ना हो, क्योंकि देखिए यही चीज हमने मुंबई इंडियंस के साथ भी देखी थी, कप्तान बदल गया, सब कुछ बदल गया, वहां पे सिचुएशन चेंज हो गई थी, और जो चैंपियन टीम है उसका किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा था आईपीएल में वो हम सबने देखा। ये इंडियन टीम है और जिस जोश के साथ ये इस वर्ल्ड कप में खेली थी, आपने देखा था सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, क्योंकि इनका गोल एक ही था कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है। अब अगर ऐसे डिफरेंसेस होंगे तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, और गौतम गंभीर को भी जो है ये समझना होगा कि आप जो है, ठीक है आपको लगा कि श्रेयस अय्यर को लाना चाहिए, केएल राहुल को आपको लाना चाहिए, रियान पराग को आपने मौका दिया है, लेकिन आपको समझना होगा कि इस टीम को टीम तभी बनेगी जब ये खिलाड़ी जो है वो एक दूसरे के लिए खेलेंगे, ना कि सिर्फ अपने लिए, क्योंकि नहीं तो फिर हाल हमारा भी पाकिस्तान जैसा ही होगा, जैसे पाकिस्तान कर रहा है सिर्फ अपने लिए, हर खिलाड़ी अपने लिए खेल रहा है। अगर इंडिया भी वैसे खेलना शुरू करेगा तो फिर वो डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इनको अब विचार करना होगा, और जब ओडीआई सीरीज, और आपने जब बोला है कि आपने ओडीआई सीरीज में चलिए विराट और रोहित को आपने वापसी कराई है, तो जडेजा का नाम कहा है, क्योंकि जडेजा को आपने टी20 में ऑलरेडी वो संन्यास ले चुके हैं, तो आपको ओडीआई में एटलीस्ट उनका नाम देना चाहिए था। ठीक है वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं गया, लेकिन आपने शिवम दुबे को भी मौका दिया है ना टी20 और वर्ल्ड कप के टी20 और ओडीआई के लिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा का नाम भी लोग फैंस पूछ रहे हैं, क्या सीएसके से अलग से दुश्मनी है आपकी गौतम गंभीर की, ये भी सवाल है फैंस के, ऋतुराज के साथ आप ऐसा कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा को रेस्ट कराया गया है, उन्हें बाहर नहीं किया गया है कि उन्हें चलो तुम आराम करो, उसके बाद आगे की सीरीज में देखेंगे। और साथ ही साथ एक चीज और भी है शिवानी, अपनी बात आप रखिएगा कि सूर्य कुमार यादव के पक्ष में ये भी बात गई कि एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है उनको, हार्दिक पांड्या के विरोध में ये बात गई, क्योंकि आईपीएल के दौरान भी और जब भी मैदान पर गौतम गंभीर पहुंचे होंगे, उन्हें ये लगा होगा कि किसके साथ में बहुत स्वाभाविक तौर पर बात कर सकता हूं, कनेक्ट कर सकता हूं। तो हार्दिक पांड्या एटीट्यूड के लिए तो जाने जाते हैं, जब वो मैदान पर होंगे, जब उनकी टीम से मुकाबला चल रहा होगा, केकेआर के समय में जब भिड़ंत हुई होगी और हार्दिक पांड्या के जो तेवर देखे होंगे, तो गौतम गंभीर ने तभी कह लिया होगा इस खिलाड़ी के साथ तो भैया सामंजस्य बिठाना आसान नहीं होगा, इससे बातचीत आसान नहीं है, ये एक सुपरस्टार हो गया है और अब जो है वो मुझे एक सामान्य खिलाड़ी ढूंढना होगा, और पहले से मन बना लिया होगा कि अगर मैं जिम्मेदारी संभालूंगा हेड कोच का तो फिर किस खिलाड़ी को आगे बढ़ा सकता हूं। तो ये एटीट्यूड और अप्रोच, ये दो चीजें भी मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या के खिलाफ गई होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन पहले से आपने जो टी20 के लिए जो आपने माइंडसेट बना लिया, पहले से जो आपने अपने दिमाग में टीम बना ली, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको हालिया फॉर्म लोगों का चेक करना चाहिए, सारे प्लेयर्स का चेक करना चाहिए। आप यशस्वी और शुभन को अपने ओपनर्स बना रहे हैं, रोहित और विराट की जगह देख रहे हैं, लेकिन जब आपने जिम्बाब्वे दौरा जब शुरू हुआ था तो हमने देखा था कि वहाँ पे ऋतुराज और अभिषेक शर्मा थे वहां पर, और फिर आपने उसमें चेंज करा, वहीं पे चेंज दिख गया था कि वो चेंज कर लिया है और आप ऋतुराज को नीचे ले आए थे। मुझे लगता है कि शायद ऋतुराज को अगर आप ओपनिंग कराए, ठीक है आपने यशस्वी को सोचा है कि शायद वो ऋतुराज से बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको ऋतुराज को टीम में रखना चाहिए था। शायद उनको एक मैच में, दो मैच में आप उनको तीसरे नंबर पे चाहे मौका देते और उसके बाद ये डिसाइड करते, क्योंकि अब आप एज अ हेड कोच अब आप संभालेंगे। जिम्बाब्वे दौरे को आप नहीं ले सकते, आप जिम्बाब्वे दौरे को इस तौर पे ले सकते हैं कि ठीक है जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है उनका नाम आना चाहिए। आपने रियान पराग को भी वहां पर मौका दिया, तो मुझे लगता है ऋतुराज को आपको मौका देना चाहिए था। और ये जो माइंडसेट बना लिया कि ओपनिंग जोड़ी रोहित और विराट की जगह जो है, अभिषेक शर्मा अगर केकेआर में होते तो अभी टी20 टीम का हिस्सा होते। बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये माइंडसेट ठीक नहीं है। ठीक है आपने शिवम दुबे को मौका दिया वर्ल्ड कप में, जो उन्होंने फाइनल में खेला, उसके बाद आपने उनको टी20 पे भी रखा, ओडीआई में भी रखा, आप उनको आगे के लिए शायद वर्ल्ड कप के लिहाज से भी आप देख रहे हैं कि ठीक है हम इनको और थोड़ा ग्रूम करेंगे
और ये ग्रुप हो भी जाएंगे, वो चीज ठीक है। लेकिन ऋतुराज के साथ जो हुआ मुझे लगता है वो सही है, और कहीं ना कहीं शुभमन गिल पे भी अटैक हो रहा है इसलिए, और गौतम गंभीर पे भी अटैक हो रहा है कि आप पहले से अपनी ओपनिंग जोड़ी फिक्स कैसे कर सकते हैं, आप रोहित और विराट की जो जगह है वो अपने आप ही शुभमन गिल और यशस्वी को कैसे दे सकते हैं। शुभमन गिल ने जरूर अच्छे रन बनाए हैं, लेकिन आप ऋतुराज को वहां पर टीम से अलग नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ भी कंपैरिजन है कि संजू सैमसन के साथ भी आप लोगों ने यही किया था, उनको भी बैक से सपोर्ट नहीं मिला था और बीसीसीआई उनको 1-2 मैचेस खिलाती है फिर बाहर खींच लेती है। वही सेम चीज अब ऋतुराज के साथ हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं आप कि 1-2 मैचेस आपने दिए, आखिरी मैच से हटा दिया और अब जो है वो दौरे में उनका नाम ही शामिल नहीं किया। बेशक शायद उनको खिलाती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि स्क्वाड का हिस्सा तो ऋतुराज बनना वहां पर डिजर्व करते थे और सबको पता था कि ऋतुराज को शामिल किया जाएगा, ऋतुराज जो है उनको शामिल किया जाएगा, क्योंकि रियान पराग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि रियान पराग का नाम दोनों में रखा है, ओडीआई में भी आपने रखा है और टी20 में भी रखा है, तो एटलीस्ट ऋतुराज वहां पे टी20 की स्क्वाड में अपनी जगह बना सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इसीलिए बहुत सारी ऐसी सरप्राइज करने वाली चीजें, फैसले रहे, कई खिलाड़ी जो शामिल किए गए, जो नहीं शामिल किए गए, और वो ऋतुराज जो हर ऋतु में हर सीजन में राज कर सकता था उसे बाहर रखा गया है। लेकिन ये तो साफ है कि सूर्य कुमार यादव ने जो चमक बिखेरी है, आखिर में लगता है शिवानी आप कुछ और भी यहाँ पे इनपुट डालना चाहती नहीं, आपने ऋतुराज की बात करी तो मैं उनका जब मैंने स्टैट्स देखा था तो अगर आप टी20 में इंटरनेशनल रैंकिंग्स देखेंगे तो ऋतुराज की इस टाइम रैंकिंग टॉप 8 में 8th पोजीशन ऋतुराज के पास है। तो इस लिहाज से भी आप कहां से उनको पीछे समझ रहे हैं। ठीक है, सूर्य कुमार यादव तो चलिए नंबर 1 पे है और वो डिजर्व भी करते हैं फिटनेस के चलते हुए भी, और जिस तरीके से उनका कमिटमेंट रहता है। ठीक है, हार्दिक के ऊपर आपने सूर्य को जो है वो लिया, वो जस्टिफाइड है, लेकिन मुझे लगता है कि ओपनिंग जोड़ी में चेंजेस हो सकते थे। और सूर्य कुमार यादव ने तो खैर चमक बिखेरी है, और अब यही चाह रहे कि जब वो लीड करे तो रोहित शर्मा की तरह ही ड्रेसिंग रूम का माहौल है, क्योंकि रोहित को वो भी अपना आइडल मानते हैं कि रोहित भाई के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो बिल्कुल वैसा ही मैं भी माहौल रखना चाहूंगा। ये कल बोला भी था उन्होंने इंटरव्यू में। बिल्कुल, यहाँ पर अब यही देखने वाली बात है कि चलो ये पहली सीरीज है बतौर हेड कोच, यहाँ गौतम गंभीर जा रहे हैं, तो अब यही देखना होगा कि जिस एटीट्यूड और जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या के खिलाफ किया होगा, वैसा ही कहीं गौतम गंभीर न दिखाए, सभी खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन इतना तो तय है कि जो ये रेस चल रही थी, जो मुकाबला चल रहा था सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के बीच, उस मुकाबले में शानदार जीत सूर्य कुमार यादव ने दर्ज की है। अब मिस्टर 360 डिग्री को हर एंगल से, हर डिग्री से दिखाना होगा कि वो क्यों आखिर यहाँ पर बेहतरीन कप्तान के तौर पर देखे जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है, और भारत को लगातार जीत दर्ज कराते रहें। लगातार हम चर्चा करते रहेंगे, स्पोर्ट्स की खबरें दिखाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमें फॉलो करते रहिए। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।